सीता जी ने अपनी मुद्रिका उतार करके दी और जैसे ही भगवान केवट की ओर मुद्रिका करने लगे, केवट ने कान पकड़ के कहा, बाबा ये क्या कर रहे हो? अरे मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन इतना गिरा हुआ नहीं हूं कि आपकी सेवा का मौका मिले और मैं उसे बेच दूं। गरीब होना अलग बात है और गिरा हुआ होना अलग बात है। भगवान ने कहा, अरे केवट, हमारी खुशी के लिए, हमारे मन के संतोष के लिए काफी देर तक जब आपस में बातचीत हुई तो केवट ने कहा, लाओ, मैंने स्वीकार कर ली, अब इसे आप रख लो। बोले फायदा क्या हुआ? बोले नहीं, मेरी धरोहर के रूप में रख लो। आपका चित्त न माने तो ऐसा करिएगा, फिरती बार मोह जो देवा, ईशो प्रसाद में सिर धर लेवा, फिरती बार मोहे जो देवा। भगवान केवट को अपनी भक्ति प्रदान करके आगे बढ़ते हैं, लेकिन केवट की घरवाली ने शाम को केवट को पकड़ लिया कि कितनी अच्छी सौगात मिल रही थी, बड़े त्यागी बन गए तुम, हैं? तुम्हें नहीं लेनी तो हम ही दे देते हैं। ऐसी चीज हाथ में ते निकल गई, पूरी जिंदगी भर बैठे खाते। अरे चलो खर्च नहीं करते तो निशानी तो बनी। माताओं को थोड़ा ज्यादा उसमें क्या कहें, आकर्षण रहता है, ऐसी चीजें जो रहती हैं। तो वो कहने लगी, अरे कम से कम अपने अपने नाती बेटाओं को तो दिखाते रहते कि देखो भगवान यहाँ आए थे, और तुम पे कछु निशानी है, हैं? बड़े त्यागी बन गए कि नहीं नहीं, ले जाओ ले जाओ। सुनाती रही बहुत देर तक, केवट सुनते रहे। तुम्हारी बात सुनाते सुनाते पूरी हो जाए तो कुछ मुझे भी तो बोलने का मौका दो भगवान। बोले बोलो। बोले पहली बात, मैंने ऐसा काम कर दिया है, मैंने ऐसी उपलब्धि कर ली है कि किसी योगी यति ज्ञानी ध्यानी सन्यासियों की भी नहीं होगी, ऐसा इंतजाम कर लिया। बोले क्या कर लिया? बोले बावरी देख, हम ऐसे तामसी लोग हैं, भजन तो कर नहीं पाते, भगवान की याद नहीं कर पाते, लेकिन अब मैंने ऐसा इंतजाम कर लिया, अब हमें भगवान का न भजन करना पड़ेगा, न याद करनी पड़ेगी, न सुमिरन करना पड़ेगा। बोले क्यों? बोले क्योंकि अब जब जब उस अंगूठी पर निगाह जाएगी ना, तो राम जी हमारी याद करेंगे, इसलिए हमें अब राम जी की याद करने की जरूरत नहीं है। और सुन, हमने वो अंगूठी हमेशा के लिए थोड़ी दी है, हमने कह दिया है कि लौट के। बोले ऐसा क्यों किया आपने? तो केवट कहता है, देखो उसे उन्हें 14 वर्ष का वनवास हुआ है और तपस्वी वेश में थे, इसलिए यहां होकर के पैदल पैदल गए वो। लेकिन जब उधर से आएंगे ना, तो ये जरूरी नहीं है कि वो पैदल ही आएंगे और इसी रास्ते से आएंगे।
हैं? स्वर्ग तक के विमान उनकी सेवा में आने को लालायित रहते हैं? लेकिन मैंने ऐसा बांध लिया है, चाहे वे पैदल जाएं, चाहे रथ से जाएं, चाहे हाथी से जाएं, चाहे विमान से जाएं, मेरी उतराई को देने के लिए उन्हें इस जगह पर उतरना तो पड़ेगा। हा? बिना दिए तो जाएंगे नहीं। बाकी बात तो खूब दर राखी निशानी है अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी दिखाने के लिए। अब यूं बता भगवान मैंने का गलत कर दो, तब कहती है वो केवटिया आपने ठीक किया। मैं तो समझ रही थी कि आपने सब मामला गड़बड़ कर दिया, पर आपने ठीक किया है। भगवान आगे बढ़ रहे हैं तो सूचना जैसे ही लोगों को मिलती है ना कि भगवान आ रहे हैं, तो जो खेतों में काम कर रहे थे, जंगल में काम कर रहे थे, जब हम यहाँ आते हैं ना तो यहाँ जंगलों में इधर उधर काम करते हैं भक्त लोग। कोई लकड़ी काट रहा है, कोई गाय चरा रहा है, कोई कुछ कर रहा है खेतों में, और कुछ लोग गाड़ी पहचानते हैं तो कुल्हाड़ी वहीं रख के हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे। हाँ? कोई बकरी चरा रहा है, कंधे पर रखा है वो काटने वाला है, गाड़ी देखेंगे उसे नीचे रख के तुरंत हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे। अब मैं कैमरे वाला होता तो उन सब के सीन लेता। रोज देखता हूं मैं पर्वतों पे, पहाड़ों पे गाय चर रही हैं, बकरी चर रही हैं, भैंस चर रही हैं। कितना अच्छा लगता है देखो। हाँ, धोखे धड़ाके से आ गया होगा एक क्लियरिटी के साथ, बढ़िया। सिद्ध बाबा के आसपास की प्रकृति बहुत अच्छी है। पहाड़ भी ऐसे हैं कि चढ़ो नहीं जाए, ऐसे नहीं है, आराम से। हाँ, हमारी गाड़ी तो घूम के आती है, लेकिन जो वैसे पैदल वाले वो तो पहाड़ पर चढ़ के सीधे उधर उतर जाते हैं। वो तो इंतजार करें, नहीं आगे बढ़े, नहीं होगा, क्यों होगा। भैया जिन रास्तों पे होकर के भगवान जा रहे हैं और जैसे ही पता चलता है तो कोई खुरपी पटक देता है, कोई हैंसिया, कोई दरांती खेत में पटक के फावड़ा और सीधे हाथ जरा करके और भगवान के दर्शन करने के लिए उनके पास पहुंच जाते हैं। सीता लखन सहित रघुराई, गाँव निकट जवन कसहि जाई। एक दूसरे से कहते हैं भगवान ने हमें आंख दई, लेकिन अब तक जिन आंखें थे केवल दुनिया देखी अति। हम समझते आंख देख मिले को सही फल तो अभी तक मिले ही नहीं, लेकिन आज भगवान के दर्शन करके हमारा आंख पाना, विधाता का आंख देना आज सफल हो गया है। अब तक तो यूं ही हो, अक्षणवताम फलमिदम न परम विदामः। ही राम लखन सिय रूप निहारी, पाई नयन फलो होई सुखारी।
आंखों में पानी आ जाता है, आंसू आ जाते हैं कि हम उन महलों में जाकर के तो इनके दर्शन नहीं कर सकते थे, लेकिन इन्होंने कृपा करके हमारे खेत की मेड़ पे हैं और हमें इतने नजदीक से बिना कोई सिक्योरिटी है, बिना कोई फोर्स है, और हमारी खेत की मेड़ पे इन्होंने हमें दर्शन दिया है। आ हा हा, सजल विलोचन पुलक शरीरा। सजल विलोचन पुलक शरीरा। सब भय मगन देखि रघुवीरा। सब भय मगन देखि रघुवीरा। बरने न जाए दशा तिन्ह केरी। लहे जनु रंकन सुर मणि ढेरी। दर्शन हो गए, उनको लगा कि ये अवसर बार बार आने वाला नहीं है, तो एक दूसरे तो बोलो ओ ने जल्दी चले जा, वो माँ काम कर रहा है, ने का बबुआ बुला ला दर्शन कर लेगो, फिर पता ना ऐसो मौको मिलियो मिलियो है। एक न एक पुलिस सीख दे लोचन लाहो लेहु छन एहि। राम ही देखी एक अनुरागे। चितवत चले जाए संग लागे। एक ने बगल वाले की आंखों में जब पानी देखा तो उसे याद आई कि हम इनके दर्शन तो कर रहे हैं, लेकिन कोई पानी पत्ता की तो पूछ ही ना रहो। तो हमारे किसान जो है ना, खेत में कोई मटका भर के ले जाता है ना, कोई कुछ भर के ले जाता है। तो आंखों के जल को देख करके उसे पानी की याद आ गई। अरे इन्हें पानी पत्ता की तो पूछो भैया, हैं? एक ने एक बालक ते कही दौड़ के जा हमारे खेत की मेड़ पे और मटका रखो है, बस पूरे उठा ला। एक कलश भरे आनहि पानी। अचयनाथ कहहि मृदुबानी। एक कलश भरे आनहि पानी। जब उन सब का प्रेम देखा भगवान ने कि ये बड़े प्रेम से बड़े भाव से भाग रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, पानी की पूछ रहे हैं, तो खेत पे उन्होंने एक पेड़ देखा और पेड़ के नीचे लक्ष्मण जी की ओर इशारा किया कि लखन देखो वो पेड़ है, उसके नीचे चलो बैठते हैं, चलो इन लोगों से थोड़ा, इन लोगों के पास बैठेंगे।
भगवान पेड़ के नीचे एक चबूतरा सा है, उस पर बैठ गए। नीचे सीता जी बैठ गई, थोड़ी साइड में हट गए। पीछे लक्ष्मण जी खड़े हैं राम जी के। और पूरे खेतों में से, जंगल में से भीड़ लग गई, हाथ जोड़े खड़े हैं। लेकिन काऊ की बोलबे की हिम्मत नहीं है रही। अब आपस में इशारों कर रहे हैं, दर्शन तो कर रहे हो, पर जिनकी वाणी सुनवे कैसे मिले, कैसे बोलते हैं ये। एक दूसरे से कह रहे तू कुछ पूछ ले, हैं? दूसरों कह रहे हो मुझे डर लग रहा है, इशारे में है, मुझे डर लग रहा है। एक तीसरे से कही इशारे में तुम कुछ पूछो। वो बोलो कहाँ हम ही बचे, हम ही पिटवाए हो। हाँ? तब उन कौल भीलों में से एक जो है बड़ो बूढ़ो, बाने ने का हिम्मत जुटाई। बाने सोची कि कछु निकरेगो तो निकर जागो, कोई बात ना है, कम से कम सबको वाणी मिलवे को, सुनवे को तो मिल जाएगी। हैं? उस भील ने भगवान से कहा, प्रभु हम गाँव के जंगली लोग हैं, गंवार लोग हैं, बिना पढ़े लिखे हैं, हमें बोलना नहीं आता, पर मन हैरो है कि हम आपसे दो बात करें, आपकी आज्ञा हो तो। राम जी तो कछु नहीं बोले, लेकिन पीछे से लक्ष्मण जी ने आंख निकाली कि जब तुम पे बोले को सहूर नहीं है तो जरूर ये बोलो, दर्शन कर ले। क्योंकि राम जी तो भगवान के क्या कहेंगे सिक्योरिटी हैं, संरक्षक हैं, हर तरह से वो रखने वाले हैं। बोले जब पहले ही तुम कह रहे हो कि बोलना नहीं आता तो कोई बहुत जरूरी है क्या? अरे शांति से दर्शन करो। लेकिन भैया राम जी क्या भाव और स्वभाव और दर्शन करके उस वृद्ध का, भील का मन पिघलाई जा रहा था और सबके मन की भावना को समझ रहा था। एक पंक्ति गाया करते हैं हम, बनवासी कोल हम बनवासी कोल भील के बिटौर। कैसे ऊपर से उठा, कौन से उठा सकते हैं? नहीं, ऊपर लेना है, तीसरे से देखो तो। ये राजा बाबू हवा रउआ, ये राजा बाबू हवा रउआ, ये राजा बाबू हवा रउआ, राजा बाबू हवा रउआ। हम बनवासी कोल भील के बिटौआ रउआ, राजा बाबू हवा रउआ, राजा बाबू हवा रउआ। हम बनवासी लोग नाही बानी तोहरा जोग, हम बनवासी लोग। भाषा थोड़ी समझ में कम आ रही होगी कि आ रही है? हम बनवासी लोग नाही बानी तोहरा जोग, हमारी वाणी तुम्हारे लायक नहीं है, तोहरा जोग हमारी वाणी नहीं है। लक्ष्मण जी बोले फिर काय को बोल रहे हो? ई मन रीझ गैला तोहरा, ई मन रीझ गैला तोहरा,
देख के सुभुआ रउआ राजा बाबू हउआ रउआ राजा बाबू हउआ रउआ। हउआ माने हो, रउआ माने आप। राजा बाबू बहुत बड़े हो, कोई आदमी कोई बहुत बड़े हो ना, हैं? राजा बाबू हउआ रउआ राजा बाबू हउआ। ई मन रीझ गईला तोहरा देख के शुभुआ रउआ राजा बाबू हउआ रउआ राजा बाबू हउआ। बाबू हउआ रउआ। चलो हमारा घर राह चलवा की न कुछ काह। भील ने कहा, भगवान आपको देख के ऐसा लग रहा है यदि आप हमारे पास रह जाओ तो जिंदगी सुकून से भर जाए, पर बोले हम पे तुम्हारे लहवे लायक घर नहीं है, हमारी तो घास की फूस की झोंपड़ी है। लेकिन एक बात कह रहे हैं, वह घास फूस की झोंपड़ी में आपको कोई कष्ट नहीं होने देंगे। है तो छोटी सी अपने ही लायक है, लेकिन हम तो बाहर गुजारा करना जानते हैं। आप अंदर रहना, हम बाहर रहेंगे। फिर दूसरा बोले, क्यों रे खवाबे को कहा, ये तो पता नहीं क्या क्या खाते होंगे। बोले वो सब हो जाएगा। चलो हमारा घर राह चलवा की ना कुछ काह। उस कौल ने समझा कहीं बुरो न मान्या घर ले जावे की कह रहे हैं, और हमारे घर जाने के लायक है नहीं। तो मान की सुनो सुनो, हमारी अर्जी है और तुम्हारी मर्जी है, कोई जबरदस्ती नहीं है। लेकिन हम बहुत देर से बोल रहे हैं, तुमको जो बोल ही ना रहे। हमारी इच्छा है कि तुम्हारे दो बोलो तो नहीं सुन ले हैं। चल हमारा घर राह चलवा की न कीछू काह। मर्जी बा तुम्हार मर्जी बा तुम्हार कछु नाही बात बउआ रउआ राजा बाबू हउआ रउआ राजा बाबू हउआ रउआ।
भगवान, हमारा जो आहार है ना, हम तो जंगल में देख जो तोड़ लाते हैं फूल पत्ती हैं, और उनको ही बना करके साग पात हम तो पा लेते हैं। हम जैसो पाएंगे ना बातें अच्छो पहले आपको पवाएंगे, लेकिन कछु बोलो तो सही। आय राजा बाबू हौआ रहुआ, राजा बाबू हौआ रहुआ, राजा बाबू हौआ रहुआ, राजा बाबू हौआ। हमनी का धन फल फूल और पतौआ रहुआ, हमनी का धन फल फूल और पतौआ रहुआ, राजा बाबू हौआ रहुआ, राजा बाबू हौआ रहुआ। जब बहुत देर हो गई, इधर तो ये राम जी से बात कर रहे हैं और उधर सीता जी को घेर के गांव की ग्राम बधूटी बैठी हैं, बेबिनते बात कर रही हैं। अच्छा, पुरुषों को बात करने का तरीका अलग होता है, वे केवल दर्शन करते हैं और अपना थोड़ा बहुत कुछ बोल सुनना चाहते हैं। लेकिन माता बहनों का स्वभाव होता है कि पूर्व इनको बायोडाटा पीछे को हैं, कहाँ की हो सकते कोई रिश्तेदारी नहीं करे आवे हैं, तो वो सीधे उनका रिश्ता पूछती हैं। एक सखी कहती है ग्राम बधूटी, ए बहन बिल गुण मानव जाने गंवारी, हम गंवारे ने केतन काम करवे वारी, हम कछु उल्टो सीधो बोल जाए तो बुरो मत मानियो, पर तुमते बात करीबे को मन है रोए हैं। बिल गुण मानव जाने गंवारी, स्वामिनि अविनय क्षमवे हमारी। एक बात पूछूं? बोले सीता जी अभी कुछ बोल नहीं रही, चुपचाप बैठी हैं। तब वो बोलती है कि एक बात बताओ, ये जो गोरे गोरे से हैं, ये तुम्हारे को लगाता है, और वो सांवरे से बैठे कहाँ हैं, ये तुम्हारे को लगाता है, हैं? ने बताओ तो हमें तसल्ली मिले हैं। जब उसने पूछा तो सीता जी धरती माता को देखने लगी कि जिन्हें कैसे बताऊं, कहा बताऊं, पहले कौन को परिचय दूं। हमारे देश में माता बहनें सीधे सीधे अपने आदमी का नाम नहीं लेती हैं, सीधे सीधे अपने आदमी का नाम नहीं लेती। तो परिचय बताने का तरीका उन्होंने क्या सोचा कि अरे बहन जो खड़े हैं ना, सहज शोभा, सहज शोभाय सुभगतनु गोरे, नामो लखनो लघु देवर मोरे, हे नामो लखनु लघु देवर मोरे। लखन जी का तो नाम लेकर के परिचय दे दिया। अब नंबर आया राम जी का। राम जी का जब नंबर आया तो सीता जी एक आंख का इशारा जो है राम जी की ओर करके और अपने हृदय की ओर कर लेती हैं और कहती हैं, बहुरे बदनो विधो अंचल ढाकी, पियतन चितये भौह कर बाकी, खंजन मंजु तिरिछे नैनने
निज पति कहे तिनहि सिय सैनन। हमारे गांव में इन भौं के इशारे को सैन कहते हैं, सैन चलाना है। तो भौं के इशारे से और बता दिया कि ये हमारे बे हैं, ये हमारे वे हैं। हमारी माताएं जब तक कोई लल्लू नहीं है, जा बच्चा नहीं है, तो बच्चा है या फिर तो लल्लू के पापा है ही गए हैं। लेकिन जब तक बालक नहीं है तो फिर कहेंगे जी हमारे बे हैं, या ये जो भी तरीका अपना अपना है। तो सीता जी ने राम जी का परिचय दिया। लेकिन यहां एक बड़ी प्यारी बात मुझे कहनी है, ये वहां का ऐतिहासिक सत्य तो है ही, लेकिन ये इसकी आध्यात्मिक बड़ी प्यारी एक व्याख्या है। क्या? राम है ब्रह्म, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। सीता जी हैं भक्ति और लक्ष्मण जी जीव हैं, वैराग्य हैं, जीवाचार्य हैं। तो जो भक्ति है अथवा सीता जी जो ब्रह्म विद्या है, तो ब्रह्म का सीधा सीधा परिचय न वेद दे सकता है, न वेद की ऋचा दे सकती है, न ब्रह्म विद्या दे सकती है। सीधा सीधा परिचय नाम लेकर के। तो वहां तो केवल इशारा ही किया जा सकता है, क्योंकि मन समेत जहि जानन बानी। वहां मन की भी पहुंच नहीं है और वहां वाणी की भी पहुंच नहीं है। वाणी से उसे बताया नहीं जा सकता। तो बोले कैसे समझाया जाएगा? बोले गुरु इशारा करता है, गुरु इशारा करता है, महापुरुष इशारा करता है, बुद्ध पुरुष इशारा करता है, हाँ? तो इसलिए यहां सीता जी इशारा करती हैं। और बोले जीव का परिचय, लखन जी जीव है, बोले जीव का परिचय शब्दों में दिया जा सकता है, लेकिन ब्रह्म का परिचय शब्दों से नहीं दिया जा सकता। इसलिए सीता जी ने खंजन मंजु तिरीछे नैनन निज पति कहेउ सिय तिन सैन। अब यहाँ राम जी और जानकी जी, लक्ष्मण जी तो विश्राम के लिए बैठे थे, लेकिन जिन्होंने बात कर करके राम जी बोले भैया यहाँ शांति को बैठे हम तो, लेकिन यहाँ तो फिर वही है मेला लग गो, तो आओ जी चैनते बैठने नहीं देंगे, यहाँ थे चलो। ऐसे बात नहीं कर रहे, इशारे में बस लक्ष्मण जी से कहा चलो आगे बढ़े। कोई उत्तर नहीं दिया, किसी को कुछ बताया नहीं। लेकिन जैसे ही चलवेकू भये तो एक जो है ग्राम वधूटी कहती है कि हमारी तुम्हें कोई बात बुरी तो न लग गई है? आप उठ के चल रहे हो, ऐसा लग रहा है कोई बुरा मान गए हमें। सीता जी ने सिर हिला के मना किया, बोले नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तब जो है वो एक सखी कहती है, ग्राम वधूटी कहती है कि आप जा रही हो, आप तो पथिक हो, मैं रोक तो नहीं सकती, पर आप जा रही हो तो ऐसा लग रहा है जैसे हमारा मन जा रहा हो, हमारे प्राण जा रहे हों, जो कि आपको पहले कभी देखा नहीं है। कल बात चल रही थी ना, है? हमें भी साथ लेता जा अरे मत वाले सन्यासी, करेंगे हम तेरी सेवा अरे मत वाले सन्यासी। कोई संबंध ना तुमसे मगर लगता है अपना सा, कोई संबंध ना तुमसे मगर लगता है अपना सा, तू लाखों जान से प्यारा है अरे मत वाले सन्यासी। तो वो जो ग्राम वधूटी कहती है सीता जी से, अरे बहन एक बात प्रार्थना करूं, हम तो गृहस्थी संसार में फंसी हुई हैं, हम आपके साथ नहीं जा सकती, लेकिन एक प्रार्थना है कि जब आप कभी इस मार्ग से लौटो तो दर्शन दे देना।
आपको देख करके बड़ा सुकून मिला है, बड़ी शांति मिली है। पुनि पुनि विनय करिय कर जोरी, जो एहि मार्ग फिरिय बहोरी। दर्शन देव जाने निज दासी, लखी सिय सब प्रेम पियासी। तीनों जब चलने लगे तो सब पीछे पीछे चलने लगे। भगवान ने कि भैया तुम अपने काम धंधे मत छोड़ो, हमारे पीछे, हमको तो वनवास हुआ है? आप अपनो काम धंधो करो। अब भगवानों ने वहीं एक जो है लकीर खींच करके कि इससे आगे कोई नहीं आना। भगवान आगे बढ़े, लेकिन वे तो चले गए, लेकिन उसकी चर्चा जो है, उन्हीं की चर्चा है। कोई सीता जी की चर्चा कर रही है, कोई लखन जी की चर्चा, कोई राम जी की चर्चा है। ये राम चर्चा हृदय को पवित्र करती है। ये राम कथा हृदय को कलिमल हरणे मंगल करणे, तुलसी कथा रघुनाथ की। कलिमल हरणे मंगल करणे, तुलसी कथा रघुनाथ की। चर्चा करते करते जिन्होंने राम जी के दर्शन किए थे और वे राम जी के स्वभाव के और रूप के बारे में बात कर रही हैं। बजाओ थोड़ी देर से। जब राम जी चलने लगे तो ऐसा लगा इनका सब कुछ लुट गया हो। मेटा मोदो मन भय मलीने, विधि निधि दीन लेत जनु छीने। दो सखी आपस में बात कर रही, अरे बहन मेरा तो मन नहीं लग रहा कछु काम में। जाते बढ़िया तो उनके दर्शन न मिले होते तो ज्यादा बढ़िया है। कम से कम पहले अपने खेत में काम तो कर रहे थे हैं। राम का दर्शन और राम की कथा, राम की चर्चा, ये संसार के लायक रहने नहीं देते। ए भैया, ये जितने जी बैठे हैं ना बाबा संत भगवान, जे सब जा कथा में आए के और ऐसे फंस गए कि अब संसार के मतलब के नाय रहे हैं। अब जामे जो कथा 9 दिना चल रही है, अब जब बहुतों को मन ऐसा करते होगा कि अब संसार में कहाँ दुनिया में जी रहे हैं हम हैं।
ऐसा मन पुरुषों का भी चलता है, माताओं का भी चलता है कि कहा वही संसार, वही दुनिया, वही घर गृहस्थी है, वही जंजाल। माताएं तो भीतर ये सोचती हैं काश हम आदमी होते हैं तो हम तो घरे छोड़ के बाबा जी आ जाते हैं। और आदमी क्या सोचते हैं कि छोटे छोटे बालक नहीं होते तो हम घरे छोड़ के बाबा जी आ जाते हैं। और जिनके बालक बड़े बड़े है गए बेका बहानो ले लेता है, बोले हमारा जो नाती और नातनी है वो हमारे बिना काऊ पर रह तो ना है, नहीं तो हम बाबा जी आ जाते हैं। लेकिन राम कथा जिसके चित्त में बस जाती है ना, उसे फिर कोई रोक नहीं पाता, संसार नहीं रोक पाता, संबंध नहीं रोक पाते, रिश्ते नहीं रोक पाते। वे तो फिर चले ही जाते हैं। लेकिन एक बात कहूं, अब कथा कल पूरी हो जाएगी, भले ही आप खेतों में काम करोगे लेकिन आपका मन तो जो है संसार से अलग हो जाएगा। और संसार में रह कर के भी मन राम में लग जाए, राम कथा में लग जाए, यही तो सच्चा भजन है, यही सच्ची भक्ति है। कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधान। क्यों भैया, एक कार्यकर्ता ऐसा होना है जो माते जहाँ तक जो माता जी चली आई जिन्हें वहां रोक सकता हो कोई, इतने एक तुम में कार्यकर्ता ना रहे हो। कोई कम से कम एक आध तो दिमागदार ऐसा जो आदमी छोड़ो या पांडाल में। अब विपरीत जो है पुरुषों में माता जी चली आ रही हैं, सब आराम से बैठे हैं। फिर जो कहता कमेटी वाले कि हमारी गलती बताओ, अरे वो उधर आ गई, उधर उधर कुछ माताओं को ये होश नहीं होता कि हम अपने पांडाल अपने मोहल्ला छोड़ के आदमी न घुस रही हैं, हैं? लेकिन एक ऐसा आदमी ना छोड़ रहा क्यों पांडाल में कि जो ये देखे कि व्यवस्था कोई इधर उधर हो रही है। तो राम कथा जब हृदय में बसती है तो संसार में रहते हुए फिर मन संसार में नहीं रहता। और यही तो सच्ची साधना है। एरी मैया, जो माखन होता है, जो घी होता है, वो दूध में से ही तो निकलता है, मूड अलावने का। लेकिन दूध में न्योंगरिया डाल के सीधे सीधे निकालो तो निकलेगो? नहीं निकलेगो। काका करना पड़ेगो, पहले वो गर्म करना पड़ेगो। हाँ ना करते जाइयो, आओ मुँह पे गलती है सकते है, ठीक है। लेकिन भाई हाँ ना करेंगी जिन्हें पहले करे होंगे काम। ये आजकल की छोरी थोड़ी के जो समझती हैं, है ना। पहले गर्म करना पड़ेगा, गर्म करके फिर वहाँ में जामुन देना पड़ेगा, सहजो देना पड़ेगा, एकदम गर्मा गर्म में। हाँ कछु समझ रही है, मैंने नहीं कर रही हैं, और कछु बैसी हाँ कर रही हैं। गर्मा गर्म में कैसे सहजो लग जाएगा, मामलो गड़बड़ नहीं है जाएगा, है? तो फिर क्या करना पड़ेगा? थोड़ो सो ठंडो, यानी सहतो सहतो गुनगुनो। बिल्कुल ठंडो कर ले तो यानी बिल्कुल ठंडे पे नहीं जमेगो ना, बीच कोसो है, बीच कोसो। फिर वहां में दे दो जामुन, सहजो, मठा। 10 किलो दूध है, वहां में जामुन कितना देंगे? 2 किलो ना, पूछ ले भैया। अच्छा जी, आदमी चौसे तुम्हें जानता होगा? अच्छा
बहुत अच्छी बात है। भारतवासी होकर के न जाने तो फायदा क्या है, हिंदुस्तान है ये। तो जामुन कितनों सो? नेक 100 1 तोला, आधो तोला, है ना, नेक चम्मच करके न्यो। हाँ। अच्छा देखो कितनी बड़ी बात है, 10 किलो दूध और 1 चम्मच जामुन रात रात में पूरे दूध को अपने जैसा बना देता है। हाँ या ना? है रात रात में मिठाई इतनों सो और दूध इतनों सो है। ऐसे ही तुम इतने हो और मैं इतना सो हूं, लेकिन तुम्हें अपने रंग में रंग करके जा रहा हूं। और मैं इतना, जामुन थोड़ा ही परिवर्तन करता है, और कैसा बनाता है? अपने जैसा है। अपने नहीं, मैं आपको बाबा जी नहीं बना रहा, लेकिन ऐसा बना रहा हूं कि तुम घर में चाहे खेत में काम करो, चाहे घर में काम करो, चाहे गोबर डालो, चाहे कंडा थापो, चाहे सानी दो, लेकिन चलते चलते तुम्हारा भजन होता रहे, कीर्तन होता रहे, राम नाम होता रहे। ऐसे करने का मेरा इरादा है। कहुए जा में दिक्कत तो ना है? कर से कर्म करो विधि नाना, और मन राखो जहां कृपा निधान। आगे आगे बैठो करें संत भगवान, आगे आगे, पीछे तो हमें अच्छा ना लगती। हाँ मैं कर आगे सर क्या करो, अब पीछे वाले के लिए सुविधा कर दी हमने, मंच नीचे कर दो है। कर से कर्म, बहुत सी माताएं होती हैं सुबह जगत खेम मोबाइल में भजन लगा देंगी, कथा लगा देंगी, और झारा बुहारी चालू, तो काम को काम और भजन को भजन, है ना। और कछु वैसी होते मुझ जैसी कुलक्षणी, सवेरे जगत खेम गारी, के तो छोरा थे के आदमी थे, कोई नहीं मिले तो भैंसते ही गारी दे वो शुरू कर देते हैं। ये दोनों विभाग जो है संसार में चले आए हैं और चले रहेंगे, लेकिन कथा एक ऐसी है जो नौदना कोई सुन लेता है तो गारियों को कंट्रोल करती है और भगवान के भजन को शुरू करा देती है। चाहे झाड़ू लगाएं, चाहे गोबर डालें, चाहे आटो माने, हैं, चाहे रोटी, चाहे सब्जी, चाहे दाल, चाहे चावल, जो भी कर रहे हैं वो सब में भीतर भीतर का चल रहा है, भजन चल रहा है। हाँ? कर से कर्म करो विधि नाना। ब्रज में गोपियां क्या करती थी? गोबर डाल रही हैं, तब कन्हैया को तत्कथनम तत्चिंतनम बोधयंतः परस्परम, कथयंतिश्च माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च। यही साधना का मर्म है, मर्म। क्योंकि भगवान कहते हैं मुझे तन की जरूरत ना, मुझे तो तेरे मन की जरूरत है। और राम कथा मन को राम में लगा देती है। और तन भले ही संसार में रहे, कौन मना कर रहा है? भगवान ने तन कभी नहीं मांगा। भगवान कहते हैं मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय, तू मेरे में मन लगा। अच्छा एक बात बता, संसार को हमारे मन की जरूरत नहीं है। एरी मैया कोई नई नई बहू आवे और अपनी सास तो कहे मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूं, मेरा मन तुमसे लगा हुआ, काम नहीं करे, कह देना रुकेगी? सास कहेगी तो मोते मन की जरूरत ना है, काम करे काम है। ते मने को अचार डारूं के चाटूं के धरूं के खाऊं का करूं ते मन को, हैं? मुझे मन की जरूरत नहीं है, हैं? मेरे घर में रहना हो तो करना पड़ेगा। बोलो बोलो। हाँ अच्छा, शरीर में घर में काम करे, खूब सबकी सेवा करे, और मन भले ही बिना में लगे चाहे न लगे, भगवान में लगे रहो, कबहू तुम्हारो कोई कछु बिगाड़ नहीं पावेगो, सब खुश रहेंगे। वे काम के भूखे हैं, वे तो काम के भूखे हैं। राम जो है काम के भूखे नहीं है। राम कहते हैं कि तू मेरे को अपना मन दे दे। मनः एव मनुष्याणां
कारणं बन्धमोक्षयोः। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ो न कोई। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। देर न्यो समझ लो, मैं तुम्हारे सामने गोपी बैठी हूं और मैं भजन भी कर रही हूं, संसार को काम भी कर रही हूं। क्योंकि भजन तो मनते होगो, मोहते होगो, और काम शरीर के और हाथनते होगो। चलो सखी वा दे सको जहां बसे ब्रजराज, गौरस बेचत हर मिले और एक पंथ दोए काज। हैं ध्यान से देखियो मेरी तरफ, मेरो भजन भी होगा और मेरो काम भी होगा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, काम भी कर रही हूं और भगवान को भजन भी कर रही हूं। पहले मैं क्या कर रही बताओ? दूध नहीं कर रही ना? अच्छा, फिर मैं क्या कर रही और फिर लेकिन भीतर ही भीतर मन ही मन में भजन तो बंद तो ना भयो। यही साधना का रहस्य है। मेरा हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। ये जो गोपियां जो ग्राम बदूटी थी ना, राम लक्ष्मण सीता जी तो चले गए, लेकिन एक बात बताऊं, शरीर से भले ही चले गए लेकिन मन में छवि तो छोड़ गए, मन में तो बस गए। जैसे सीता जी ने राम को बसाया, लोचन मग राम ही उर आनी और दीने उपल का कपाट सयानी। है अब जे आपस में ग्राम बधूटी बात कर रही हैं। धरे धीर कहे चलो देखिए जाए,
जहाँ सजनी रजनी रही है। एक कह रही है बगलवाई दे, चोरी दोबारा चलें, मन ना लग रहा हो घर में, दोबारा चलें। तब वो समझदार भाई बोली, ए पागल है, आओ तो जन कहाँ पहुंचे होंगे, अब कहाँ मिलेंगे। तब तक पहले बारी बोली, अरे कहूँ तो साँझ होगी, कहूँ तो रुकेंगे, हैं हम तो वहीं पहुंच जाएंगी। धरो धीर कहे चलो देखिए जाए, जहाँ सजनी रजनी रही है। तो तक वो बोली, अरे बाबरी जे जमानो खा जागो, यदि अब हम अकेली गई दो जनी तो जियन नहीं देंगे, खा जाएंगे लोग बाग, हैं वो फलाने की बहू, हैं वो फलाने के घर की माँ चली गई है, अकेली गई है बाद में। तो तब वो बोली, ये जो कुछ कोई कहना होगा सो कह लेगो, कम से कम दर्शन तो मिल जाएंगे, हैं जिन आँखों को फल तो मिलेगा। हैं कही है जग पोच, यदि जमाने की परवाह करेगी तू तो फिर तो भगवान को भजन कबू नहीं कर पावेगी। जमानो तो कजू न कजू कहेगा, हैं ने को कोई भजन कर चले तो ओ बड़ी भगतानी है रही है, ओ हो बड़ी पुजारी ने रही है, हैं 100 मुंह से खाए, हैं माँ तक सिद्ध बाबा तक जा रही कथा सुनबे, बताओ यहाँ तो इतनी दूर ते 4 कोसते हैं कथा सुन, है बड़ी भगतानी है रही है। अब ऐसी बात तो सुनोगे तो कबू नहीं आ पाओगे, ध्यान में धरोगे तो, हैं इस मार्ग पे चलने के लिए इन बातों को यहाँ से सुना जाता है और इधर से निकाल दिया जाता है। कही है जग पोच न सोच कछु, फल लोचनया पुन तो लही है। कम से कम आंखें तो तृप्त हो जाएंगी, मन तो तृप्त होगा, जीवन को फल तो मिलेगा। मनुष्य जीवन को फल का है भगवान के दर्शन। समझाई वाली बड़ी समझदार थी, बोली बाबरी अब अंधेरा होगा, कौन से तो दर्शन है जाएंगे, हैं बाजमाने की बात जाओ तो लाइट भी नहीं आती, और वे तो बनवासी हैं, बने पे तो कोई लैंप नहीं है, सो रात में जरा के धरेंगे, हैं का दर्शन करेगी तू रात में। तब तक दूसरी बोली, समझाई वाली बोली, एक बात बताऊं, दर्शन तो नहीं होंगे मान ली, पर कछु नहीं होगा तो बिना की बात सुनने को मिलेंगी, ने कानन को फल तो मिलेगा, हैं। तब तक वो बोली, अम्बे पूरे दिनों सब लोग बैठे, तब तो मुझे एक शब्द मुझे मोहते लिखा रहे हो नहीं, हैं हम तो बोले नहीं, अब तो बोलेंगे, हैं। तब वो सखी कहती है, सुख पाई है कान सुने बतिया। बोले मैं कब कह रही हूं कि मोते बोलेंगे, कलो आपस में कछु तो कही है। आपस में तो बोला चाली करेंगे, हमें तो बाणी सुनबे ते काम, हैं हमें तो बोले न बोले, आपस में तो बात करेंगे, बस हमें तो शब्द सुनने को मिल जाए कि वो बोल तक कैसे हैं, ये तो दर्शन ये तो सुन लेंगे हम। सुख पाई है कान सुने बतिया, कलु आपस में कछु तो कही है। तुलसी अति प्रेम लगी पलके, ऐसे चर्चा करते करते पूरी रात बीत गई, और जब सवेरे को भोर सोया सो उन्हें नींद आ गई। और राम अनुज मन की गति जानी, राम तो सबके मन की गति जानते हैं ना। जब राम जी ने देखा कि इतनी हमारी मेरे प्रेम में बावरी है रही हैं और घर से जे निकल नहीं पाई, तो कोई बात नहीं, जे तो बंधी हैं पर मैं थोड़ी बंधे हूं। सोई जाके उनके सपने में उनको दर्शन दे दिया कि ले हम आ गए।
तुलसी अति प्रेम लगी पलकें, पुलकी लखि राम हिये मही है। तुलसी अति प्रेम लगी पलकें, पुलकी लखि राम हिये मही है। बस जब से राम कथा मिली, राम चर्चा मिली, और जब से राम के दर्शन भये, भगवान के या भगवान के दासों के दर्शन हो जाए, संतों के दर्शन हो जाए और सुनने को राम कथा मिल जाए, मैं पहले भी कह चुका हूं कि फिर संसार में मन लगता, जग में दिल नहीं लगता रे मोहन, आना है तेरी नगरी। जग में दिल नहीं लगता रे मोहन, आना है तेरी न। जग में दिल नहीं लगता रे मोहन, आना है तेरी नगरी। जग में माया को अंधियारो, अंतरा, जग में माया को अंधियारो, दिखे ना कछु हाथ पसारो। दर दर भटकत डोलूं बिसर गई है तेरी नगरी। जग में दिल नहीं लगता रे मोहन, से लगा ले। भटकट भटकत जग में उमरिया बीती गई
गई सवरी। जग में दिल नहीं लगता रे मोहन, आना है तेरी नगरी। भटकत भटकत जग में उमरिया, बीत गई शगरी। ये जो ग्राम बधूटी आपस में जो चर्चा कर रही थी, अब ये खुद जा नहीं सकती थी ना, तो भगवान ने इनकी मजबूरी समझ ली। यदि ये पुरुष होती तो क्या इन्हें कोई रोक पाता? हाँ, यदि ये पुरुष होती, किसी को पूछना नहीं, किसी को बताना नहीं, कुछ कहना नहीं, ये जरूर पहुंच गई होती। अब जैसे इस कथा पांडाल में भी जिन्होंने पहले कथाएं सुन रखी हैं और उन्हें पता चल लगा कि हमारे पड़ोस में ही, नजदीक में ही कथा आ गई है, हैं? तो अब उन पे घर पे रुके गए होगो, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हैं? कछु अकेले आए होंगे, कछु पूरे खानदान लेके आए होंगे, कछु परिवार लेके आए होंगे।